अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी माएँ बहनें बेटियां सबको मेरा सलाम। आज हम ज़हनी अमराज के ऊपर एक सीरियल वाइज शुरू करेंगे, जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे कि ज़हनी अमराज के जो मौजू पे मेडिसिन हमारी हैं वो उनकी एफिकेसी क्या है और वो कितनी शानदार तरीके से काम करती है। हमारे माशरे में चूँकि ख्वाहिश, गुस्सा और पसंद नापसंद इन चीज़ों की वजह से जो है बीमारियां पैदा होती हैं और ज़हनी अमराज कहलाती हैं। जैसे दौड़ लगी हुई है तो आगे एक से दूसरे से आगे निकलने की जद्दोजहद में सुबह से लेकर शाम तक लोग जो है वो मेहनत करते हैं और भाग दौड़ करते हैं, और जब उनके मकासद पूरे नहीं होते तो वो डिप्रेशन में या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, हसद करते हैं। तो दोस्तों, हम एक एक करके आपको मुख्तसरन इन अमराज के बारे में आपको बताएंगे और उन मेडिसिन का जो इस काम में इस्तेमाल होती है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं अग्नेशिया की तरफ। अग्नेशिया हमारी मशहूर आम एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, एंटी एंजाइटी भी है, और इसमें मरीज़ा जो है उसकी कैफियत में आपको बता देता हूँ कि इसकी ये अलामत अगर मिले तो हमें अग्नेशिया की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसमें सबसे पहले ये आता है कि उसको किसी से रोमांस हो जाता है, वो प्यार करती है या प्यार करता है, तो उससे उसको जो उसका मोहब्बत है उसको छोड़ के चली जाती है, उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला जाता है, या घर में किसी माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ रिश्तेदार जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उसकी फौतगी हो जाती है या मर जाता है, तो उसके बाद 6-6 माह तक उनके बच्चों की या बीवी की हालत सुधरती नहीं। तो ऐसी कैफियत को, और वो गुमसुम रहती है, खामोश कमरे में पड़ी रहती है, तो उस ऐसी कैफियत में हम अग्नेशिया मारा देते हैं। अब मैं आपको एक गुस्से वाली जो मशहूर मेडिसिन है उसका नाम है स्टेफिसाइगेरिया, ये बताऊंगा। आज के नौजवान जिस तरह से जिन कामों में मुलव्वस हैं, बताते कुछ नहीं, अंदर ही अंदर पी जाते हैं। बीवी के ऊपर तशद्दुद होता है या वो मारपीट होती है, वो अपने माँ बाप को नहीं बताती, बर्दाश्त कर लेती है। जली कटी जो है वो अपने खामद की, अपने ससुर की, सास की सुनती है, अपनी नंद की सुनती है, तो वो बर्दाश्त करती है। अंदर ही अंदर वो बीमार एक्चुअली जा रही होती है, क्योंकि उसको अपना इजहार का मौका नहीं बनता, इजहार का मौका नहीं मिलता, इसलिए वो डिप्रेशन में चली जाती है। और जो है डॉक्टर तो कहते हैं जी इसको कुछ भी नहीं है, मगर जब वो ज़हनी अमराज के लोग डॉक्टर्स के पास या होम्योपैथ डॉक्टर के पास आते हैं तो वो उनको पता चलता है कि असल वजह क्या है थी, मर्ज़ की असल वजह क्या है। और हम भी जो होम्योपैथ्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करते हैं डॉक्टर अपने मरीज़ों से, ताकि असल जो है वजह तक पहुंचा जा सके। इसमें डॉक्टर को केस टेकिंग के ऊपर बहुत ज़बरदस्त अबूर होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं एनाकार्डियम की तरफ। इसमें मरीज़ कस्में खाता है, गालियां देता है और गाने सुनता है। हर वक्त उसका दिल करता है कि वो गाने गाता रहे। वो जब भी कोई काम करता है वो मुँह में उसके, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, चलते फिरते वो गुनगुनाते रहते हैं। ये भी एक मर्ज़ है, नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम एनाकार्डियम देंगे। तो दोस्तों, अब आते हैं ऑरमेट की तरफ। ऑरमेट का जो मरीज़ है वो एकदम से गुस्से में आ जाता है, छुरी दे के अब दूसरे को मारने की कोशिश भी करता है, बाज़ दफ़ा वो अपने आप को मारने की कोशिश भी करता है। ऐसे लोग जो है वो बिज़नेस में उनका लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाकी लोगों के सामने वो अपने आप को सही तौर पे पेश नहीं कर सकते, अपने आप को वो गैर महफूज तस्वर करते हैं और उनको समझ नहीं आता वो कहाँ जाएं, किधर जाएं, और इसी मायूसी के आलम में वो ऊंची जगह से छलांग भी लगा लेते हैं और पानी में भी अपने आप को डुबो लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये मेडिसिन, मैं उन तमाम दोस्तों से जो मायूस हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार हमें ज़रूर मिलें। हम इंशाल्लाह उनकी जो है वो काउंसलिंग करेंगे और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल दोबारा ट्रैक पे आ जाएंगे। अब आते हैं मेरे दोस्तों एग्नेस कास्टस की तरफ। एग्नेस कास्टस एक कमाल की मेडिसिन है। इसमें जिनसी तौर पे औरत पहले तो बहुत ज़्यादा इन होती है, बाद में अचानक आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठंडी पड़ जाती है, उसके जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं, वो तन्हाई पसंद हो जाती है, सेक्स से अवॉइड करती है।
और तो ऐसी औरतों को डिप्रेशन से निकालने के लिए हम एग्नेस कासिस और मर्दाना जो मर्दों में भी ये बड़ा कमाल का काम करती है। इसमें अगर कोई इश्क हो जाए तो उसको कोई छोड़ के चला जाए तो वो उसको हौसला रहता है और वो आगे बढ़ती है, मायूस नहीं होती, बल्कि फिर नए सिरे से वो इस लाइफ के अंदर वापस आ जाती है। दोस्तों आखिर में मैं आपको 2 ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो हमारी लाइफ में बहुत काम आएंगी। एक है हैपर सेल्फ। हैपर सेल्फ में इसमें जो औरतें होती हैं वो लड़ाकी होती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाकी, दूसरों को कत्ल कर देने की ख्वाहिश। पहले एक चीज़ उनको पसंद होती है, फिर वो दोबारा उसी चीज़ को वो रिजेक्ट कर देते हैं। ये देखें ज़हनी रुझान। अभी बहुत सारे जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम सबसे ज़्यादा उनका देखते हैं कि उनका ज़हनी रुझान क्या है, फिर हम उसको सामने बेस बना के तो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। और ऐसे लोग जो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, जो एंटी डिप्रेशन है, कहते हैं ये पहले बड़ा सोशल था, अब बोलता नहीं किसी से या बोलती नहीं है, घर में पहले ये खूब अपना कज़न से हल्ला गुल्ला करती थी, अब इसके अंदर चेंज है, वो जब जैसे आते हैं खामोशी से तन्हाई ढूंढती है। तो ऐसे बच्चों को, मर्दों को और औरतों को हैपर सेल्फ जो बहुत ज़्यादा लड़ाके। दोस्तों आखिरी जो मेडिसिन आपको मैं बताऊंगा वो है आयोडीन। आयोडीन ये आयोडीन से बनती है। ये इसका पेशेंट इतना ज़्यादा गुस्से में आता है तो बाज़ दफ़ा ये दूसरे को कत्ल भी कर देता है, आपे से बाहर हो जाता है। इसके जब ये अपने आप में होता है, खुश होता है तो वो खूब इंजॉय करता है, खूब दूसरों को भी हंसाता है, मगर जब ये गुस्से में आ जाए तो दूसरों को कत्ल भी कर देता है। दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ और इस दुआ के साथ कि अगर आपके आसपास, आपके इलाके में, अपने घर में, आपके मोहल्ले में, आमने सामने किसी भी जगह ऐसे पेशेंट्स आपको नज़र आएँ तो खुदारा उनको ऐसी मेडिसिन ना खिलाई जाए जो नशावर हों। आप उनको होम्योपैथिक डॉक्टर, करीबी होम्योपैथ डॉक्टर के पास भेजें। नहीं आपके आसपास तो आप हमें कंसल्ट करें, हम आपको जो है कंसल्टेंसी देंगे और इंशाल्लाह जो है हमारी ख्वाहिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचे। और कुछ दोस्त हमारे हमसे नाराज़ होने की कोशिश भी करते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दोबारा हमें फ़ोन करें। हमने एक तरीका बना लिया है उनके लिए, मैनेज कर लिया है उनको कि वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब आप हमें टाइम नहीं देते या हमें बताते नहीं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरी ये वीडियोज़ अगर वो देख रहे हो दोबारा हमें फ़ोन करें, हमें मैसेज करें, हम इंशाल्लाह उनके मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे। अल्लाह हाफिज़।